हाय फ्रेंड, वेलकम टू एएम टीवी टॉक टू। फ्रेंड्स, आज आपके साथ फिल्म एक्सप्लेन करेंगे मेमोरी। 2022 में आने वाली फिल्म एक्शन थ्रिलर क्राइम फिल्म है। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको स्पॉइलर से अलर्ट करता चलूं। फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉइलर सुनने और देखने को मिलने वाले हैं। अगर आपने अभी तक मेमोरी फिल्म नहीं देखी, जो कि आपको इंग्लिश सबटाइटल में देखने को मिल जाती है, मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर हैं फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त एक्टर हैं, सुपरस्टार एक्टर हैं लिम नीसन, जिनकी ये फिल्म है एक एक्शन थ्रिलर क्राइम फिल्म है। फ्रेंड, सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वह चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, क्योंकि जैसे मैं अपनी नई वीडियो के साथ आऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्पॉइलर से मैंने आपको अलर्ट कर दिया है। सो फिल्म का स्टार्ट हमें देखने को मिलता है एलेक्स से, मतलब हमारे जो हीरो हैं उन्हीं से हमें देखने को मिल जाता है, जहाँ पर वो एक डॉक्टर के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर उनको दिखाया जाता है कि वे कॉन्ट्रैक्टर किलर होते हैं। अब यही उनका काम होता है, ये इनका पेशा होता है, लोगों को मारना, पैसे लेना और वहाँ से चले जाना। और वहाँ पर एक गैंगस्टर को मारने के लिए हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर एक गैंगस्टर आता है अपनी माँ का पता लेने के लिए। अब जैसे वो रूम के अंदर दाखिल होता है अपने माँ का पता लेने के लिए, वहाँ पर डॉक्टर एलेक्स जो होते हैं वो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। अब उसके गले के अंदर एक तार डालते हैं और उसका गला काट कर वो मारते हैं। अब यहाँ पर हमें एक मर्डर देखने को मिल जाता है, बहुत ही जबरदस्त फर्स्ट मर्डर हमें देखने को मिलता है, एक एक्शन देखने को मिलता है एलेक्स का। यहाँ पर बहुत ही इजी तरीके से मारकर उसे वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं विंसेंट, जो के एक शेरिफ होते हैं, पुलिस वाले होते हैं। अब वे गैंगस्टर के पास जाते हैं, गुंडे के पास जाते हैं, उससे कुछ डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उससे कुछ चीजों का पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, बट उसका जो मिशन होता है वो उसे नहीं पता होता है, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये पुलिस वाला है। अब वहाँ पर अपनी बेटी के आगे उसे पेश कर देता है, उसे बोलता है कि तुम थोड़ा एंजॉय कर लो। अब उसकी वो बेटी को समझाने की कोशिश करता है, उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता हूँ, बस तुम मेरी गौर से बात सुन लो, तुम्हें तो स्कूल में जाकर पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारी बहुत सारी चीजों का ख्याल रख सकता हूँ। वहाँ पर उसकी बेटी जो होती है वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने बाप को बुलाती है, उसे बोलती है पुलिस वाला है। वहीं पर ही दूसरे पुलिस वालों को पता चल जाता है, क्योंकि वो सारी बातें विंसेंट की सुन रहे होते हैं। वो आते हैं और ऊपर की तरफ आकर फायर करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर वो उनको समझाने की कोशिश कर रहा होता है, वहाँ से विंसेंट जो होता है उस गैंगस्टर को लेकर नीचे खिड़की से कूद जाता है। वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उसे गोलियां भी लग चुकी होती हैं। यहाँ से विंसेंट जो होता है वो उस बच्ची को देख रहा होता है, उसको बहुत ही ज्यादा दुख होता है कि मैंने उसके बाप को उसके सामने मार दिया। अब यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं फिर से हमारे हीरो को, जहाँ पर वो अपने एक गैंगस्टर दोस्त के पास चला जाता है, बहुत ही अमीर बिजनेसमैन होता है, जिसने उसे वो सफारी दी होती है उस गैंगस्टर को मारने की। या वो उसे बोलता है तुम्हारे पास एक आखिरी काम है, तुम्हें एक आखिरी काम मिलना है, तुम्हें एक शख्स से जाकर एयरपोर्ट पे मिलना होगा, वो तुम्हें काम देगा, यही तुम्हारा एक आखिरी काम होगा, उसके बाद तुम रिटायर्ड हो सकते हो, जैसा कि तुमने पहले कहा था मुझे। जैसा कि फ्रेंड हम पहली फिल्मों में देख चुके हैं, वही हमें कहानी, वही हमें डायलॉग सुनने को मिलता है कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ, बट अब कुछ ऐसा कांड होने वाला होता है उसके रिटायरमेंट से पहले कि उसे रिटायरमेंट होना ही नहीं पड़ता है। अब वहाँ से हम फिल्म की स्टोरी ऐसे आगे बढ़ती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर उस बिजनेस मैन से जाकर मिलता है। अब वो उसे सफारी देता है एक दूसरे बिजनेसमैन की, उसे बोलता है कि तुम्हें इसे मारना है और ये रहे तुम्हारे पैसे, और मुझे उससे कुछ चीजें भी चाहिए, एक फ्लैश ड्राइव चाहिए जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, मुझे वो बस चाहिए, तुम्हें इसे मारना है, इसे जिंदा नहीं रखना है। अब लिम नीसन का जो मिशन होता है यही होता है कि वो लोगों को मारते हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट में हमारे विंसेंट शेरिफ होते हैं, अब वो उस बच्ची से बात कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए किताबें लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है, बट वो लड़की जो होती है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देती है, उसे बोलती है कि तुमने मेरे सामने मेरे बाप को मारा है, तुम मुझे अपनी संपत्ति ना दिखाओ और ना मुझे तुमसे कुछ ऐसी बात करनी है, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ। वहीं पर ही नेक्स्ट में उसी बिजनेसमैन को जिसको एलेक्स ने आकर मारना होता है, वहाँ से उसकी वाइफ जो होती है उसे बोलती है कि मैं तुमसे बाद में आकर मिलूंगी, मैं एक डिनर पार्टी पे जा रही हूँ, सो जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। तो वो बोलता है मुझे भी एक बिजनेस पार्टी पर जाना है, तुम जाओ मैं तुम्हें आकर बता दूंगा, अलार्म सिस्टम जो है वो ऑन कर देना। अब एलेक्स जो होता है उसको आकर पकड़ लेता है, वो वहाँ से चली जाती है। एलेक्स वहाँ पर आता है, अपनी एंट्री करता है और उससे वो फ्लैश ड्राइव ले लेता है, उससे वो डॉक्यूमेंट लेता है। वहाँ पर उसकी एक छोटी सी बेटी भी होती है जिसके बारे में लेम को नहीं पता होता है, उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, बट वो जैसे ही अपने मोबाइल के अंदर उस बच्ची की तस्वीर देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, बट वहाँ से वो चला जाता है नेक्स्ट विंसेंट को, जहाँ पर वो उस लड़की को कस्टडी के लिए लेकर चला जाता है। अब वहाँ पर वो अपने घर पर ले आता है उस बच्ची को, उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर रहना है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर उस बच्ची की उसे सफारी दी होती है, जैसे वो देखता है ये तो एक छोटी सी बच्ची है, वो उसे नहीं मारता, वहाँ से वो चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर उसकी अपनी बेटी उसे नजर आ रही होती है। अब वहाँ से एलेक्स जो होता है वो उसी अमीरजादे के पास चला जाता है, उसे बोलता है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, वो एक बच्ची है, उसे मारता है, उसे काफी ज्यादा मारता है, उसे बोलता है कि मैं उसे नहीं मारूंगा, आखिरकार तुम्हें उससे क्या चाहिए मुझे नहीं पता है, बट मैं तुम्हें ये बता दूंगा अगर तुमने उसे कुछ भी कहा, तुमने उसे अगर मारा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। अब वो उसे धमकी देता है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं हमारी एक विलन को, बहुत जबरदस्त, जिसका नाम डेवियाना होता है, जो कि एक बिजनेस वुमेन होती है, बहुत ही अमीर पार्टी होती है, वो अपने
अपने बेटे को कॉल करती है, उसे बोलती है क्या हुआ, तो बोलता है मॉम बहुत ही हम बड़ी प्रॉब्लम में हैं, अगर वो लड़की जिंदा रही तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। उसके पास कुछ ऐसी बातें हैं, उसके पास कुछ ऐसे प्रूफ हैं हमारे जिसके बारे में उसे नहीं पता होना चाहिए। अब यहाँ पर उसकी माँ बोलती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट सीन फिर से एलेक्स को जहाँ पर वो बार के अंदर बैठा होता है, शराब पी रहा होता है और वहाँ पर वो एक लड़की की हेल्प करता हुआ नजर आ जाता है। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं दूसरे बार के अंदर बैठे होते हैं और खाना पीना कर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में फिर से एलेक्स को जो कि एक बहुत ही बुरा ड्रीम देखता है, वो देखता है कि वो लड़की मर चुकी है, वो छोटी बच्ची को किसी ने मार दिया है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं वो बच्ची मर चुकी होती है, जिसको एलेक्स ने नहीं मारा होता है, वो शेरिफ के घर पर मरी पड़ी नजर आ जाती है। शेरिफ ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ से एलेक्स को समझ में आ जाता है, उसे बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार मैं पूरी रात किधर था। वो उस लड़की से पूछ रहा होता है, वो बोलती है तुम पूरी रात यहीं पर ही थे, तुम कहीं पर भी नहीं गए थे। तो बोलता है कि तुम्हें यकीन है कि मैं यहीं पर ही था, मैं नहीं कहीं पर भी गया। तो बोलती है हाँ मैं तुम्हें यकीन से कह सकती हूँ तुम्हें हो क्या गया है, तुम सारी रात मेरे साथ ही थे। एलेक्स ये चीज देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब वहाँ से वो निकल पड़ता है। अब उसे समझ में आ जाता है कि उन्होंने उसको क्यों मारा है। एलेक्स जो होता है उसका मिशन जो होता है उनसे बदला लेना होता है। अब दूसरी तरफ देख लेते हैं एलेक्स को मारने के लिए उसका फ्रेंड आ चुका होता है और दूसरा जो गैंगस्टर होता है वो एलेक्स को मारने के लिए आ जाता है। यहाँ पर हमें एक बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड फाइट देखने को मिल जाती है। एलेक्स जो होता है वो अपने फ्रेंड को बांधता है और गाड़ी के अंदर डाल देता है, क्योंकि उसकी वो गर्लफ्रेंड को भी मार चुका होता है। अब उस गाड़ी के अंदर पहले से बॉम्ब लगा होता है। अब एलेक्स जो होता है रिमोट से उस बॉम्ब को उड़ा देता है, वो गाड़ी की पूरी की तरह उड़ जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डिवियाना को, जहाँ पर वो अपने आप को चेकअप करवा रही होती है, वो हार्ट पेशेंट होती है। अब वहाँ पर अपने वो डॉक्टर से काफी ज्यादा बातें करती नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में विंसेंट को, जहाँ पर वो उस गाड़ी के अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उस माफिया गैंग की जो कि मर चुका होता है, और उस लड़की की भी देख लेते हैं लाश, और वहाँ पर उन्हें कुछ मेडिसिन मिल जाती हैं जो कि एलेक्स की होती हैं। फिल्म की जो स्टोरी है फ्रेंड ऐसे आगे बढ़ती नजर आ जाती है। अब एलेक्स का जो गुस्सा होता है वो उस अमीरजादे के ऊपर आकर निकल जाता है। वो उस अमीरजादे के पास आता है, जिम के अंदर आता है, वहाँ पर उसको गोली से उड़ा देता है, वहाँ से उसे मारता है, वहाँ से निकल जाता है। एलेक्स जो होता है काफी ज्यादा गुस्से में होता है। अब वो नहीं देखता कि ये कौन अमीर पार्टी है। वहाँ से वो फ्लैश ड्राइव के अंदर देखता है कि आखिरकार ये क्या चीज मुझसे छुपा रहे थे, इन्होंने उस बच्ची को क्यों मारने के लिए मुझे बोला था और क्यों उस बच्ची को मारा था। एलेक्स जैसे उस फ्लैश ड्राइव के अंदर देखता है उस बच्ची का वो काफी ज्यादा बार रेप कर चुके होते हैं। यही उस अमीरजादे की एक कमजोरी होती है, जिसको उसे पता होता है कि अगर बाहर आ गया मीडिया में तो वो तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आखिरकार वो क्या काम करते थे उसके बारे में पूरे मीडिया में पता चल जाएगा, पूरी दुनिया उनके बारे में जान लेगी। इस चीज से वो डर रहा था, इसलिए उसने उस बच्ची को मरवा दिया। अब यहाँ पर एलेक्स को ये सारी बात सामने समझ में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डिवियाना को, जहाँ पर वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि उसका भाई मर चुका होता है। वो अपने बेटे को समझा रही होती है, उसे बोलती है तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी, मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। फिल्म की स्टोरी फ्रेंड ऐसी आगे बढ़ती हुई नजर आ जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो विंसेंट को कॉल करता है, उससे सब कुछ सच बताता है। उसे बोलता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं तुम्हें क्यों सब कुछ ये सच बता रहा हूँ। उसे सारी की सारी कहानी बताता आखिरकार उन्होंने क्यों मारा है। वो बोलता है कि बहुत ही अमीर लोग हैं, मुझे नहीं पता है कि वो कौन लोग हैं, बस तुम्हें वो ढूंढना है। अब यहाँ पर विंसेंट का जो मिशन होता है उन अमीरजादों को ढूंढना होता है जिन्होंने ये सब कुछ किया है, जिन्होंने ये कांड किया है, उनके बारे में उसे जानना होता है। फिल्म की स्टोरी फ्रेंड ऐसी आगे बढ़ती नजर आ जाती है। ये तलाश कर रहा होता है कि एलेक्स ने अब किसको मारना है, अब कौन सा अमीरजादा जिसको वो मारने के लिए जा रहा है। आखिरकार विंसेंट को समझ में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं एलेक्स को, जहाँ पर वो एक बोर्ड की पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर विंसेंट भी पहले से मौजूद होता है अपनी टीम के साथ। अब यहाँ पर वो उस अमीरजादे को मार देता है, मतलब डिवियाना के बेटे को भी वो मार देता है। अब ये चीज देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो विंसेंट को सब कुछ सच बताता है, उसे बोलता है कि और भी बहुत सारी भी चीजें हैं। अब यहाँ पर विंसेंट जो होता है उसे काफी ज्यादा बातें कर रहा होता है, बट वहाँ पर एलेक्स को एक एजेंट जो होता है वो गोली मार देता है, उसको पेट के ऊपर गोली लग चुकी होती है, बट एलेक्स जो होता है जख्मी हालत में वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर एलेक्स जो होता है वो सर्वाइव करता हुआ नजर आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में उसको मारना होता है डिवियाना को। अब डिवियाना की कस्टडी जो होती है वो FBI से भर चुकी होती है, उसके ऑफिस के बाहर पुलिस ही पुलिस होती है। विंसेंट भी मौजूद वहाँ पर होता है। अब एलेक्स के पीछे FBI जो होती है वो कुत्ते की तरह पीछे पड़ चुकी होती है। अब एलेक्स के पीछे पीछे FBI भी पड़ी होती है और डिवियाना को भी उसे मारना होता है। फ्रेंड नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं यहाँ पर वो डिवियाना के ऑफिस में आ चुका होता है, वहाँ पर वो डिवियाना को मारने की कोशिश करता है। यहाँ पर हमें बहुत ही जबरदस्त एक्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बोला था। फिल्म की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती नजर आती है। लिम नीसन जो होते हैं उसको नहीं मार पाते हैं, उनकी गन के अंदर गोलियां जो होती हैं वो खत्म हो चुकी होती हैं और वो पकड़े जाते हैं। अब कस्टडी में वो आ चुके होते हैं, पुलिस की कस्टडी में होते हैं। अब पुलिस वाले उनको काफी ज्यादा मार रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं विंसेंट को फ्लैश ड्राइव के अंदर कुछ चीजें देख चुका होता है जो कि लिम नीसन ने उसे दी होती हैं। अब ये चीज वो दिखाता है दूसरे पुलिस वालों को, बट उसके जो सीनियर पुलिस वाले होते हैं वो इस चीज को नहीं मारते हैं, वो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं। विंसेंट जो होता है उसे बोलता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वो हमें सब कुछ सच बता रहा है। आखिरकार ये लोग क्या करते हैं, उन्होंने हमें सब कुछ बताया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बट उसके दूसरे जो साथी होते हैं वो नहीं मानते हैं, वो डिवियाना को बचाने की
कोशिश करते हैं कि वो बहुत ही एक अमीर ज़ादी बिजनेस वूमेन होती है। अब ये चीज देखकर विंसेंट भी जो होता है उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब लिम नीसन से और भी वो बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करता है। उसे बोलता है कि तुम्हें कुछ और मुझे याद करके बताना होगा, ये प्रूफ काफी नहीं है, तुम्हें मुझे और भी प्रूफ देने होंगे। तो बोलता है मैंने एक फ्लैश ड्राइव के अंदर एक प्रूफ रख दिया बट मुझे याद नहीं है मैंने वो कहाँ रखा है, मुझे याद दिलाने की कोशिश करो। अब विंसेंट जो होता है उसकी हेल्प कर भी रहा होता है बट उसे याद नहीं आ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देख लेते हैं डिवियाना को, जो डॉक्टर होता है वो लिम नीसन को मारने के लिए आ चुका होता है, जहर का टीका लगाने के लिए आ चुका होता है। बट ये चीज एलेक्स को पहले से ही पता होती है कि उसे डिवियाना ने भेजा है। अब यहाँ पर जैसे उसको इंजेक्शन लगाने लगता है तो वो उसको बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते हो। अब वहाँ पर उसको वो किडनैप कर लेता है और विंसेंट से बात करने की कोशिश करता है, पर वहाँ पर FBI बाइक खड़ी होती है। विंसेंट उसे बोलता है मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। अब वो डॉक्टर के रूप में खुद होता है, डॉक्टर को अपने वो कपड़े पहना चुका होता है, वो उसको गोली से उड़ा देते हैं बट वो डॉक्टर को गोली से उड़ा चुके होते हैं। अब वो गाड़ी के अंदर बैठ जाता है और विंसेंट से बात कर रहा होता है और वह जैसे वो बात कर रहा होता है वहाँ पर उसे याद आ जाता है कि उसने फ्लैश ड्राइव कहाँ पर रखी थी। वो उसे बता देता है, उसे बोलता है कि मैंने यहाँ पर ये फ्लैश ड्राइव रखी है, होटल नजर आ जाएगा, वहाँ पर तुम्हें वो फ्लैश ड्राइव मिल जाएगी, बैरी होटल के पास तुम्हें फ्लैश ड्राइव मिलेगी। अब ये चीज सुनकर विंसेंट जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वहाँ से एलेक्स जो होता है वो बाहर चला जाता है। बे जो होती है उसे गोलियों से छन्नी कर देती है। अब वो होटल के जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसके साइन के ऊपर, साइन बोर्ड के ऊपर फ्लैश ड्राइव पड़ी होती है। उस फ्लैश ड्राइव को जैसे वो निकालता है वहाँ पर डिवियाना की जो रिकॉर्डिंग होती है वो हमें सुनने को मिल जाती है, जिससे वो सफारियां ले रही होती है। उस बिजनेसमैन को मरवाने वाली डिवियाना ही होती है। यहाँ पर उसके सीनियर जो होते हैं वो कहते हैं काफी नहीं है, तुम्हें उससे दूर ही रहना चाहिए। अब यहाँ से विंसेंट जो होता है वो गुस्से में बाहर चले जाता है। वो बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही रहोगे, तुम लोग कभी भी सच का साथ नहीं दोगे, तुम लोग हमेशा गुलामी ही करोगे, उस अमीर ज़ादी की तुम गुलामी ही करते रह जाओगे। अब यहाँ पर विंसेंट जो होता है वो गुस्से में आकर बाहर चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देख लेते हैं डिवियाना को, जहाँ पर वो बैठी होती है और शराब पी रही होती है, अपने घर के अंदर होती है। वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आता है और उसका गला काट कर हो जाता है, उसको वो मार देता है और वहीं पर ही न्यूज में आ जाता है कि डिवियाना जो है वो मर चुकी है। विंसेंट जो होता है वो सब कुछ ये सुन रहा होता है, उसे बोलता है वो तो मर चुका है, अब इसको किसने मार दिया है, ये अब क्या नया कांड होना शुरू हो गया है। वहाँ पर वो लड़की जो होती है, एजेंट जो होती है, उसे वो बताती है, उसे बोलती है कि उसे किसने मारा है, तुम्हें इस बात समझ में आ जानी चाहिए। और वहीं पर ही हम देख लेते हैं फ्रेंड, वो जो आदमी होता है वो एक पुलिस वाला होता है जिसने उस डिवियाना को मारा होता है। अब वो एक हमें एजेंट नजर आ जाता है क्योंकि डिवियाना को मार देता है और वहीं पर इस फिल्म की जो स्टोरी होती है फ्रेंड एंडिंग हो जाती है। ये थी इस फिल्म की स्टोरी फ्रेंड, बहुत ही जबरदस्त एक्शन इस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और थ्रिलर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।